प्रख्यात रंगकर्मी बिमल दा नहीं रहे, श्रद्धांजलि सभा का हुआ आयोजन। लखनऊ। एक प्रख्यात रंगकर्मी अभिनेता बिमल बैनर्जी नहीं रहे। बिमल बैनर्जी रंग जगत में बिमल दा के नाम से जाने जाते थे। 84 वर्षीय बिमल दा पिछले कुछ दिनों से प्रोस्टेट और गॉल ब्लैडर की बीमारी से पीड़ित थे और कुछ दिनों अस्पताल में भर्ती रहने के बाद 30 अक्टूबर की शाम को उन्होंने पुराना किला स्थित निज निवास लखनऊ में अंतिम सांस ली। वो अपने पीछे पत्नी कृष्णा बैनर्जी, बेटी केया और दामाद तथा नाती छोड़ गए हैं। बिमल बैनर्जी दर्पण लखनऊ रंग संस्था के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने मां साहब प्रोफेसर सत्यमूर्ति जी की प्रेरणा से थपलियाल जी, स्वदेश बंधु, माया गोविंद आदि कलाकारों के साथ सन 1971 में दर्पण लखनऊ की स्थापना की थी। अभी हाल ही में 18 मई 2023 को दर्पण हीरक जयंती नाट्य समारोह के दौरान उन्हें प्रो शून्य सत्यमूर्ति सम्मान से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री बृजेश पाठक ने सम्मानित भी किया था। श्री बिमल बैनर्जी दर्पण के सचिव भी रहे और दर्पण के कई नाटकों में यादगार अभिनय कर दर्पण को स्थापित करने में उनकी महती भूमिका रही। स्टेज के अतिरिक्त वह रेडियो और दूरदर्शन के प्रथम श्रेणी के कलाकार थे। 70-80 के दशक के लखनऊ रंगमंच के सुनहरे दौर के वो सबसे लोकप्रिय एवं श्रेष्ठ अभिनेता जाने जाते थे। उन्होंने दर्पण के साथ खामोश अदालत जारी है, स्टील फ्रेम एवं इंद्रजीत, किसी एक फूल का नाम लो, पांचवा सवार, आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग, बूढ़ा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, गुफाएं तक जैसे अनेक चर्चित नाटकों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी थी। बाद में उन्होंने अपनी नाट्य संस्था अवध थिएटेरिकल कंपनी से भी हॉस्टल और डंक जैसे नाटक किए। उन्हें कई नाटकों के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। दर्पण और समस्त लखनऊ के रंगकर्मियों की ओर से बिमल दा को भावभीनी रंग श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा में डा. अनिल रस्तोगी, महासचिव दर्पण राधेश्याम सोनी, सचिव दर्पण राकेश आईपीटीए, सूर्यमोहन कुलश्रेष्ठ, नीपा गोपाल सिंह, मंचकृति विजय बैनर्जी, बिमल दा के छोटे भाई प्रतुल जोशी, पत्रकार लेखक शशांक बहुगुणा, बीनू कलसी, दर्पण प्रभात मिश्रा, दर्पण करुणा सागर, दर्पण वीरेंद्र रस्तोगी, दर्पण कल्पना वसंत, दर्पण नवल शुक्ला, दर्पण सुरेश बहादुर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार राकेश पांडेय, पत्रकार अमित सिंह, दामाद विनीत सहित सैकड़ों की संख्या में रंगकर्मियों सहित प्रतिष्ठित एवं गणमान्य हस्तियां मौजूद रही। बात चल रही है तो विमल बैनर्जी जी के बारे में कुछ बताएंगे? विमल जी से मेरा संपर्क 1972 में जब मैंने दर्पण ज्वाइन किया तब हुआ था। 1971 में जो संस्था यहाँ लखनऊ में बनी थी तो वो उसके संस्थापक सदस्यों में थे। अपने आप में इस्टेब्लिश्ड एक्टर वो पहले थे ही, कोई नाटक भी उनके हुए थे, हिंदी में भी हुए थे। तो उसी को देख करके सत्यमूर्ति जी ने, सत्यमूर्ति जी के एक सहयोगी थे स्वदेश बंधु, जो कि कानपुर में थे, लखनऊ उनका ट्रांसफ़र हो गया था, और उन्होंने जब देखा विमल जैसे सशक्त एक्टर्स यहाँ पर हैं तो उन्होंने सोचा कि उसकी एक शाखा यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो स्वदेश बंधु, उर्मिल कुमार थपलियाल, विमल बैनर्जी, जयदेव शर्मा कमल, हरे कृष्ण अरोड़ा, माया गोविंद जो बहुत बड़ी लिरिसिस्ट थी, और उनके पति राम गोविंद जी, उनको लेकर के उन लोगों ने फिर ये संस्था यहाँ पर बनाई। और उसका पहला नाटक जो हुआ वो हुआ खामोश अदालत जारी है, जिसमें विमल ने बहुत ही दमदार भूमिका अदा की। उसके बाद में दूसरा नाटक हुआ स्टील फ्रेम। स्टील फ्रेम ये एक ट्रू स्टोरी थी, जो कि एक ब्यूरोक्रेट ने अपनी नौकरानी का रेप करके मर्डर कर दिया था, उस पर कहानी थी। उसमें विमल ने और माया जी ने, दोनों ने प्रोटैगनिस्ट का रोल किया और वो नाटक बहुत पॉपुलर हुआ। फिर उसके बाद कारंथ जी आए, उन्होंने हैवदन किया। तो हैवदन में विमल कहीं बिजी थे तो उन्होंने रोल नहीं किया, लेकिन कारंथ जी ने फिर दूसरा नाटक किया एवं इंद्रजीत, जिसके अभी कुछ अंश भी सुनाए थे विजय ने, इनके भाई साहब ने। तो लेखक का रोल किया था। इतना मल्टी डायमेंशनल रोल था वो। विमल की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि जैसा अभी लोगों ने भी कहा और मैं भी कहता हूँ, के साथ 72 से आज काम करता रहा। 2003 में उनके साथ आखिरी नाटक मैंने किया था, संसदीय समिति की उठक बैठक। लेकिन आज भी उनके कैलिबर का कलाकार नहीं है कोई। कम से कम 1000 कलाकार लखनऊ में तब से आज तक पैदा हो चुके होंगे, आए हुए। कितने इन्होंने अपने जीवन काल में नाटक किए? देखिए, हिंदी नाटक जो उन्होंने दर्पण से किए उनकी संख्या तो करीब 18-20 होगी। नाटकों की संख्या तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो भी नाटक हैं वो अपने आप में स्तंभ है। जैसे अंधा युग, अश्वत्थामा का कैरेक्टर, एवं इंद्रजीत लेखक का कैरेक्टर, आषाढ़ का एक दिन कालिदास का कैरेक्टर,
किसी एक फूल का नाम लो, पांचवा सवार, सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक में वो काक का कैरेक्टर। विमल दा का जो देहांत हुआ था वो कहाँ हुआ था? उनका देहांत घर ही पे हुआ और एक हफ्ते पहले नहीं, लखनऊ में ही रहते थे। ये पुराना किला में अखिलेश दास जी यहाँ रहते हैं, बिल्कुल उनके सामने उनका मकान रहा है। बल्कि थोड़ा पीड़ित भी थे कि अखिलेश दास जी के यहाँ इतनी गाड़ियाँ आया करती थी कि उनको अपनी गाड़ी रखने की जगह नहीं मिलती थी, तो उन्होंने गाड़ी भेज दी, कहने हम नहीं रखते गाड़ी जब खड़ी नहीं कर सकते हैं तो। लेकिन और ये सिर्फ स्टेज की बात नहीं है, रेडियो पे भी जो उनकी वॉइस थी, क्योंकि रेडियो पे तो वॉइस मॉड्यूलेशन से पूरा काम चलता है, वॉइस से ही आप पूरा सीन क्रिएट करते हैं। तो मतलब बिल्कुल हर चीज़ में, कला में, जैसे अभी लोगों ने बताया कि वर्क करते थे। उनके भाई साहब ये भी बहुत अच्छे कलाकार हैं, लगभग इनका भी कोई सानी नहीं है, लेकिन उनको अपना गुरु मानते हैं, बड़े भाई थे उनसे। अच्छा तो ये बताइए कि जो युवा थे, युवा रंगकर्मी हैं, उनके लिए कोई संदेश? युवा रंगकर्मियों के लिए यही संदेश है कि वो विमल जी को उन्होंने देखा ज़रूर नहीं है, लेकिन विमल के नाटक जो नाटक उन्होंने किए हैं, जो उनके बारे में हम लोगों से सुनते हैं कि कितनी मेहनत करते थे स्क्रिप्ट के ऊपर, कितने कमिटेड रहते थे अपने रिहर्सल्स में, कितनी सिंसियरिटी से काम करते थे, वो अगर अपने में लें तो हो सकता है आगे आने वाले 2-3 डिकेड्स में कोई विमल जैसा कलाकार निकल कर। थैंक यू।